उधार लो, भीख मांगो, चोरी करो या कहीं से भी धन लाओ, पत्नी का भरण पोषण करना आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है जो एक आम आदमी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि 9,000 रुपए महीना कमाने वाले आदमी से उसकी पत्नी ने महीना भत्ता के तौर पर 12,000 रुपए की डिमांड कर दी। और इस मामले में एक कंपनी के कई कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट में तलाक और गुजारा भत्ते के एक मामले की सुनवाई के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पति के कम आय के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। निचली अदालत ने पति को आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता दे। इस पर आपत्ति जताते हुए पति ने कोर्ट में दलील दी कि वह हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी नामक फर्म में मजदूरी करता है, जहां उसे मात्र 325 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। पति के मुताबिक महीने भर कड़ी मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 9,000 रुपए ही जुटा पाता है। ऐसे में वो 10 या 12,000 रुपए कैसे दे सकता है। जस्टिस संदीप मेहता ने इस दलील पर हैरानी जताते हुए कहा कि आज के महंगाई के दौर में इतनी कम दिहाड़ी पर काम करना असंभव लगता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सरकारी न्यूनतम मजदूरी के नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। अदालत ने उस फर्म को कोर्ट में बुलाने की इच्छा जाहिर की ताकि बाकी कर्मचारियों को शोषण से बचाया जा सके। जब पति के वकील जॉर्ज पोठान ने कहा कि उनका मुवक्किल हलफनामा देने को तैयार है, वो सच बोल रहा है, तब कोर्ट ने और भी सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उधार लो, भीख मांगो, चोरी करो, लेकिन पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना तुम्हारी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो पत्नी को अपने साथ सम्मान से रखो ताकि वो घर संभाल सके और बच्चों का पेट भर सके। पति ने बचाव में कहा कि उसकी पत्नी ने उसके बूढ़े माता पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत विवाद मानते हुए भरण पोषण की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। यह मामला पहले निचली अदालत में था, जहां 6 लाख रुपए के एक मुश्त भुगतान पर तलाक तय हुआ था, लेकिन पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। अब पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 विकल्प रखे, या तो 30 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएं या फिर हर महीने 12,000 रुपए दिए जाएं, जिसमें हर साल नियमानुसार बढ़ोतरी होती रहे। वहीं कोर्ट ने कंपनी को भी तलब करने की बात कही है, जिस पर पति के वकील ने कहा कि इससे बाकी कर्मचारियों को भी लाभ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले का इंतजार उन हजारों मामलों पर भी पड़ेगा जहां पति अपनी आय कम बताकर गुजारा भत्ता से बचने की कोशिश करते हैं। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।